बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी 11वां प्रकरण दुख। इस कहानी के रचनाकार हैं यशपाल जी, जिनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 1903 को हुआ था। यशपाल जी का साहित्य में आगमन कहानियों को लेकर होता है और बाद में उन्होंने प्रमुख विधा के रूप में उपन्यास को अपनाया। आपकी रचनाओं में समाज के शोषित, पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति गहरी आत्मीयता दिखाई देती है। पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, उनका कहानी संग्रह, दिव्या, झूठा सच बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास, मनुष्य के रूप और देशद्रोही इनका उपन्यास है, चक्कर और क्लब इनके व्यंग्य संग्रह हैं। प्रस्तुत कहानी में यशपाल जी ने मनुष्य के जीवन में आने वाले बदलाव या मनुष्य अपने जीवन में जब कभी दुख की स्थिति का सामना करता है तो उसे लगता है कि उसका दुख सबसे अधिक दुख है, लेकिन जब पता चलता है कि उससे भी अधिक दुखी लोग समाज में निरुपाय जीते हैं तो उन्हें देखकर वो अपना दुख भूल जाता है और अपने आप को सुखी मानता है। आइए यशपाल जी की कहानी दुख का वाचन करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप की मित्र के साथ सिनेमा दिखाने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले जाने का शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था, भाई जी, आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को बुझाते हुए जब 6 बजने की सूचना दी, दिलीप ने सोचा, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार कर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्द। जैसे यहाँ वितृष्णा शब्द का प्रयोग हुआ है। वितृष्णा, वि धन तृष्णा। तृष्णा का अर्थ वैसे प्यास होता है, लोभ से तात्पर्य है, पर यहाँ वितृष्णा का अर्थ हुआ अरुचि या घृणा। अनुरक्त एक शब्द है, अनुरक्त, जिसका अर्थ होता है आसक्त या प्रेम युक्त। क्षोभ, क्षोभ का अर्थ होता है क्रोध। और ग्लानि, ग्लानि से तात्पर्य है दुख या अफसोस। यातना, एक तरह से पीड़ा सहन करना या दुख। इजाजत, अनुमति। आइए इसका तात्पर्य थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। आत्मीयता, जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है। बच्चों, आत्मीयता, प्रेम, अपनापन
ये जीवन रूपी लता के लिए आधार स्वरूप होता है और इनसे जीवन जीने के लिए खुराक मिलता है, रस मिलता है। अगर ये रस मिलता रहे तो जीवन फलता फूलता रहे। इसके अभाव में जीवन की लता मुरझा जाती है, निष्प्राण हो जाती है। दिलीप अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखता है, प्रेम करता है। इसके बावजूद भी हेमा जब उससे रूठ कर चली जाती है तो उसे जो ग्लानि होती है, जो मन में भाव आता है, वो उसे लगता है कि मृत्यु के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में दिलीप को जब यह असह्य हो गया तो वह इस व्याकुलता से बचने के लिए बाहर चला जाता है। आगे देखें, उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया, सिर से टोपी उतार कर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। विचार आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बांटने आए। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उसमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। बच्चों, दिलीप निरुपाय है, उसे अपने दुख का कोई भी विकल्प नहीं समझ में आता है। सिर्फ मृत्यु और मृत्यु ही उसका एकमात्र विकल्प है। मृत्यु तेरा अंक हिमानी सा शीतल। मन की व्यथा के भार को हल्का करने के लिए दिलीप घर से बाहर मिंटो पार्क जाता है और वहां बेंच पर बैठ कर के ठंडी हवा खाता है। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ अक्सर खोमचे वालों से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, यह खोमचे वाला कैसे बैठा है। खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिगरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। एक क्षण चुप रहे दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा?
सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसने बदवा दिए। 8 पैसे का खोंचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल कर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देखकर लड़के ने कहा, मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा कर आगे आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी मर गए हैं। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती है, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपए महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा, वह 2 रुपए में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। आइए अब यहाँ कुछ थोड़े कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं, जिनका अभिप्राय हमें जान लेना चाहिए। जैसे व्यथा अर्थात एक तरह का मानसिक पीड़ा या दुख। सांत्वना, दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाना या धैर्य बढ़ाना। इसी तरह से दीर्घ अर्थात लंबी। प्रतिकार, विरोध। और शैथिल्य का अर्थ होता है शिथिलता। निष्काम, निधन काम, कामना रहित। और इसी तरह से निर्विकार, विकार रहित। बच्चों, मृत्यु की कामना मनुष्य कब करता है? जब जीवन की कोई आशा नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में मृत्यु अपना हिमानी सा स्पर्श कर सारी व्यथा को हर लेती है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कहा है कि मृत्यु तेरा अंक हिमानी सा शीतल। दिलीप की मानसिक व्यथा का कोई विकल्प नहीं। अब वह मृत्यु का कामना करता है। उसे लगता है केवल मृत्यु ही उसके इस हृदय की व्यथा को दूर कर सकती है। लेकिन जब सुनसान रात में उस बच्चे को वो देखता है जो मात्र कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए खोमचे ठंड रात में बेच रहा है, उसके चेहरे पर जो करुणा का भाव है, जो कातरता है, जो आर्त सी व्याकुलता है, वह देख करके दिलीप का हृदय सिहर उठता है और उसे वह अपना दुख भूल करके उस बच्चे के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। धन्यवाद। आगे हम दूसरा पार्ट देखेंगे।